इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर अपने मिशन पर होते हैं। वे वहां मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें जानकारी मिलती है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सभी को तुरंत अपना मिशन रद्द करके अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर लौटने का आदेश मिलता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स तेजी से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तभी मार्क वॉटनी नाम का एक एस्ट्रोनॉट एक एंटीना से टकरा जाता है और उस भयंकर तूफान में खो जाता है। उनकी कमांडर उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन न तो उसका कोई पता चलता है और न ही उससे संपर्क हो पाता है। सभी को लगता है कि मार्क वॉटनी अब इस दुनिया में नहीं रहा और वे मंगल ग्रह को छोड़कर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब तूफान शांत होता है तब दिखाया जाता है कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। उसके शरीर में एक लोहे की रॉड घुस गई होती है जो उसके पेट में फंसी होती है। किसी तरह वो खुद को संभालकर अपने कैंप तक पहुंचता है और अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। वो किसी से संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि तूफान में सारे कम्युनिकेशन उपकरण नष्ट हो चुके होते हैं। अब मार्क मंगल ग्रह पर पूरी तरह अकेला फंस चुका होता है। उसके साथियों को लगता है कि वो मर चुका है और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे कई सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन कई साल बाद आने वाला होता है और वो भी बहुत दूर उतरेगा। मार्क के पास इतने सालों का खाना नहीं होता, इसलिए वो तय करता है कि उसे किसी भी तरह खुद के लिए खाना पैदा करना होगा। मार्क मंगल ग्रह पर खेती करने का फैसला करता है। उसके पास आलू होते हैं जिन्हें वो उगाना चाहता है। इसके लिए उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाना और पानी की जरूरत होती है, जबकि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद नहीं होता। लेकिन वो जानता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनाया जा सकता है। पहली बार कोशिश करने पर विस्फोट हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की मात्रा सही से नहीं गिन पाता, लेकिन दूसरी बार वो सफल हो जाता है और धीरे धीरे पानी बनने लगता है। कुछ दिनों बाद मिट्टी में पहला पौधा उगाता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। उधर पृथ्वी पर नासा आधिकारिक रूप से उसे मृत घोषित कर देती है और मीडिया में उसकी मौत की खबर फैल जाती है। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। लेकिन एक दिन नासा के सैटेलाइट ऑपरेटर मंगल की तस्वीरें देखते समय नोटिस करते हैं कि कुछ उपकरण अपनी जगह से हिले हुए हैं। इससे उन्हें शक होता है और वे समझ जाते हैं कि मार्क वॉटनी अभी जिंदा है। नासा को यह भी पता चलता है कि जब तक वे वहां पहुंचेंगे तब तक मार्क के पास खाना खत्म हो सकता है। इसी बीच मार्क अपने आलू की फसल उगाने में सफल हो जाता है और उसी के सहारे जिंदा रहता है। वो जानता है कि अगर नासा से संपर्क नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगा, इसलिए वो पुराने पाथफाइंडर सिस्टम तक पहुंचता है जिससे नासा से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। काफी कोशिशों के बाद वो नासा से संवाद करने में सफल हो जाता है। नासा उसे संदेश भेजती है कि उसके लिए खाना और जरूरी सामान भेजा जाएगा। उसके क्रू मेंबर्स को भी पता चलता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि वे उसे अकेला छोड़कर चले गए। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक हादसे में मार्क की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। अब उसके पास सीमित खाना बचता है जो मदद पहुंचने तक काफी नहीं होता। नासा उसे कम खाना खाने की सलाह देती है ताकि वो जिंदा रह सके। नासा एक सप्लाई मिशन लॉन्च करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो रॉकेट रास्ते में ही फट जाता है। ये खबर सुनकर मार्क टूट जाता है और नासा को एक भावुक संदेश भेजता है जिसमें वो अपने माता पिता के लिए संदेश छोड़ता है। इसी बीच चीन नासा की मदद करने का फैसला करता है। एक नया प्लान बनाया जाता है जिसमें पुराने क्रू को वापस मोड़कर स्लिंगशॉट तकनीक से मंगल की ओर भेजने की योजना होती है। हालांकि यह फैसला आसान नहीं होता क्योंकि इससे बाकी एस्ट्रोनॉट्स की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। नासा पहले मना कर देती है, लेकिन क्रू बिना अनुमति के ही मिशन शुरू कर देता है। अंततः मार्क को बचाने की कोशिश की जाती है। मार्क अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हल्का करता है और मंगल की कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किलों के बाद वो अंतरिक्ष में पहुंचता है। आखिरी पल में वो अपने स्पेस सूट में छेद करके निकलने वाली हवा की मदद से अपनी दिशा बदलकर अपने कमांडर तक पहुंचने में सफल हो जाता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। आखिर में मार्क वॉटनी पृथ्वी पर वापस आ जाता है और बाद में वो छात्रों को ये सिखाता है कि किसी भी मुश्किल हालात में जिंदा कैसे रहा जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और एक नॉवल पर आधारित एक बहुत ही सफल फिल्म थी।